ये पता नहीं आप पहचानते हैं या नहीं इस पौधे को। ये छुई मुई का पौधा है। YouTube के लिए जिस तरह गांव का सफ़र जारी था, अब शहर में सफ़र जारी रहेगा। और मैंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि YouTube ठीक से चला पाऊँ और कम से कम एक सप्ताह में एक वीडियो तो अपलोड कर ही पाऊँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रांची में किसी ख़ास जगह पर जा सकें। कहाँ जाएंगे और कौन सी जगह होगी, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। याद का क्या है, इसे तो रोज आना है। अच्छा पकवाना ये शहर से दूर रिंग रोड का इलाका है और बारिश के बाद ये इलाका और खूबसूरत हो जाता है। भीगी हुई सड़कें और इस तरह सड़क के किनारे जो है वो खेती का काम शुरू हो गया। बारिश शुरू हुई तो खेत में रोपाई बुनाई का काम शुरू हुआ है। रिंग रोड बनने के बाद अक्सर रांची के लोग जो शहर से थोड़ा तंग आ जाते हैं, वो बारिश में या शाम के वक्त इसी तरह के इलाके पर निकल जाते हैं। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त रांची का जो मौसम है वो शहर कम और उन वादियों की तरफ निकलने का ज़्यादा है जो आप शहर में अक्सर महसूस करते हैं। शहर कई लोग दिखाते हैं अपने YouTube चैनल में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि शहर के 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर इधर जो हमारा इलाका है यानी गाँव का इलाका है वो दिखाया जाए, उस पर बात की जाए। इस वक्त मैं रिंग रोड में हूँ और रिंग रोड की कुछ तस्वीरें आपने पहले ही देख ली। तो इस वक्त रिंग रोड के उस इलाके में हूँ जहाँ खेती होती है और रिंग रोड के बाहर का इलाका जहाँ कई फैक्ट्रियाँ, छोटे मोटे शॉप और कई तरह की चीज़ें खुल रही हैं, तो वो देखने लायक है कि किस तरह शहर के बाहर भी एक और शहर बनने की तैयारी में है। शहर हमें और आपको कितना बदल देता है ये भी समझिएगा जब आप गांव जाइएगा कि इस तरह की जिस पगडंडियों पर आप बड़ी तेज़ी से बचपन में साइकिल चलाकर निकल जाते थे, उन पगडंडियों पर धीरे धीरे शहर आप कमज़ोर कर देता है। यानी आप थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, डरने लगते हैं कि मैं चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब बड़े बड़े शहर मैं देखता हूँ YouTube पर कि अमेरिका के स्ट्रीट और लंदन में कई जगहों पर, कई शहरों में वहाँ की सड़क दिखाई जा रही है, वहाँ के बारे में बताया जा रहा है। तो जब शहर इस तरह घुमाए जा सकते हैं तो गांव खेत की पगडंडियाँ क्यों नहीं। तो यही कोशिश है कि गांव खेत भी आपको इस YouTube पर देखने को मिलता रहे। ज़िंदगी में और क्या चाहिए होगा इसे। शहर की सड़कों पर भटकते हुए कई भैंस गायें हमने देखी हैं, लेकिन गांव में छोटे सी जगह पर जमे पानी में भैंस जितने आराम से आराम फरमा रही है ना, शायद इस शहर में आपको ये देखने को मिलेगा। ये पता नहीं आप पहचानते हैं या नहीं इस पौधे को। ये छुई मुई का पौधा है। आप इसे ऐसे, हम लोग गांव में छुई मुई, लजौनी, कई तरह के नाम से इस पौधे को जानते हैं। ये देखिए, जैसे ही इसे टच करेंगे हम पहले जब स्कूल से लौटते थे ना, तो इस तरह के पौधे को छूते हुए घर जाते थे। शहर में तो एकदम नहीं दिखते।
ये आपको खेत के मुहाने पर ही मिलेंगे। का चाचा, कैसा चल रहा है खेती? इस बार कैसा बारिश है? अभी तक ठीक है। गांव की अर्थव्यवस्था अलग है, इस अर्थव्यवस्था को समझिएगा। कई लोगों को ये लगता है कि सड़क के किनारे जो मजदूरों की भीड़ है उसी से गांव चलता है। ऐसा है नहीं। गांव की अर्थव्यवस्था अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इसी अर्थव्यवस्था से शहर चलता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इन इलाकों में खेती होना बंद हो जाए और यहाँ के लोग अगर शहर पर आकर आपकी बिल्डिंगें बनाना बंद कर दें तो आपकी अर्थव्यवस्था किस आधार पर चलेगी और कितनी मजबूत होगी, ये समझिएगा। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो मज़दूरों पर यानी गाँव पर पड़ा है और वो प्रभाव आपको कुछ महीनों में दिखने भी लगेगा। कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि जो मज़दूर हैं उन्हें वापस बुलाने की भी कवायद शुरू हो गई है। कई दूसरे राज्यों से गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं ताकि उन्हें वापस बुलाया जा सके। ये संदेश है एक तरह से, ये संकेत है एक तरह से कि कैसे जो है वो गांव का मज़दूर, गांव के लोग शहर चलाते हैं, शहर की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। सलमान खान को टीवी पर या उनके सोशल मीडिया चैनल पर खेती करता देख उत्साहित होने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि सलमान आज अपने खेत दिखा रहे हैं या अपने खेत में बुआई का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसान, हमारे गांव के लोग सालों से हमारा पेट भर रहे हैं और उसे लेकर हम उत्साहित नहीं होते। लेकिन ये जानना और हर बार ये करते रहना बहुत मुश्किल है, दोनों में फ़र्क है। तो इज्जत कीजिए किसानों की। हालांकि सलमान ने भी अपने पोस्ट में यही कहा था कि रिस्पेक्ट ऑल फार्मर्स, तो इज्जत कीजिए, लेकिन उस पोस्ट को देखकर मत कीजिए कि सलमान ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। असल में कीजिए। कभी भी कोई किसान मिले या फिर कोई गांव का आदमी मिले जो खेती करता हो या जो आपकी बिल्डिंगें बना रहा हो, तो उसे सम्मान की नज़र से देखिए। इन इलाकों में जो है वो बुआई हो गई है। हालांकि हम जिनसे बात कर रहे थे वो अभी एक खेत तैयार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार खेती जो है वो बेहतर होगी क्योंकि बारिश अब तक अच्छे संकेत दे रही है। कई लोग मेरे इस ब्लॉग से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये लड़का जो है वो शहर की बुराई करता है। मैं शहर की बिल्कुल बुराई नहीं करता, मैं गांव की अच्छाई गिनवाता हूँ, मैं गांव का जिक्र करता हूँ। क्योंकि शहरों पर बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। शहर का ब्लॉग आप बहुत देख सकते हैं यूट्यूब पर, लेकिन गांव की बात करने वाले कम हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं शहर की तारीफ़ नहीं करता या शहर की गलियों में आपको नहीं घुमाऊँगा आगे आने वाले ब्लॉग में, लेकिन मैं अपना जुड़ाव समझता हूँ, मैं अपना रिश्ता समझता हूँ। तो जहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए और उन जड़ों की तारीफ़ भी ज़रूर करनी चाहिए। और ये देखिए किस तरह खेतों में पानी पहुँचता है। शहर में यही रफ्तार है, इस रफ्तार से आपको चलना है। और गांव में ठहराव, शांति है। शहर में काम करते वक्त कितने लोग बात कर लेंगे, लेकिन गांव में कुदाल चलाते हुए, खेत तैयार करते हुए भी लोग आसानी से आपसे बात कर लेते हैं। शहर में समय की कीमत होती है और गांव में इंसानों की। आप चलाने जानते हैं, बैल चराते हैं, यहीं बहुत काम हो जाता है ना। चाचा ये भैंस आपका अपना है? हाँ अपने है, हमारा परिवार ढेर है। बाल पुत्रो? बाल पुत्र भी सो गए। दो 3 लड़का है, 2 लड़की। अच्छा, 1 लड़का नहीं लड़का। अच्छा। तो आप बोले नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ के नुकसान हो गया, पढ़ो। पढ़ो तो पढ़ने के लिए तो भेजते थे, लेकिन नहीं गए आप। हेमंत सोरेन से जानते हैं उनको? हेमंत सोरेन उनको नहीं जानते हैं? मोदी को? मोदी को जानते हैं, वो तो पुलिस है। मतलब खाली मोदी को जानते हैं बढ़िया से ना। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के।